नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका भक्ति में। आज एक और जो सवाल है वो डॉक्टर साहब से लेते हैं। डॉक्टर साहब, होली का समय आ रहा है और ऐसा काशी में और शायद आसपास के और कई जगह भी ये मसान होली खेलने का बहुत होता है, तो क्या ये भी कोई शास्त्रीय इसका एविडेंस है या ये? देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। पिछले 5-6 वर्षों से बहुत देखा जा रहा है कि विशेषकर बनारस के क्षेत्रों में, और वो भी माता गंगा के घाट पर ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं। श्मशान में होली खेली जा रही है, मसान में होली, और जो चिताएं हैं उनकी भस्मों को लपेट करके लोग होली खेल रहे हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में श्मशान की भस्म से होली खेलने का कोई विधान नहीं है। दूसरा, जो लोग भ्रमित होकर के, दूसरों को देख करके केवल आनंद के लोभ में ऐसा कर रहे हैं, वो ये बहुत अच्छे से समझ लें कि किसी भी साधारण व्यक्ति को, साधारण का मतलब गृहस्थ व्यक्ति है, अघोरी, नागा साधु एवं वहां रहने वाले चांडाल विशेष लोग, इन तीन के अलावा किसी भी व्यक्ति को श्मशान में जाने की ही अनुमति नहीं है, जब तक कि वहां जाकर के ही करने वाला काम ना हो। अर्थात शवदाह केवल एकमात्र ऐसा काम है, जब तक शवदाह में नहीं जाना पड़े तब तक श्मशान में जाने की ही अनुमति नहीं है। वहां की भस्म, तंत्र को हम जब देखते हैं तो ये जानते हैं, तंत्र का मतलब टोने टोट के नहीं, वास्तव में तंत्र शास्त्र जो कि हमारी ही विधाओं का, हमारी विद्याओं की ही एक स्ट्रीम जो है, वहां हम जानते हैं कि उस श्मशान की धूल, उस श्मशान की भस्म, वहां का कोई भी कंकड़ अपने आप में श्मशान है। यदि वह धूल, वह भस्म हमारे शरीर पर लगकर हमारे घर में आ गया तो हमारा घर भी श्मशान की संज्ञा में आ जाता है, अर्थात हमारे घर की भी श्मशान संज्ञा हो जाती है। जो लोग तंत्र साधना करते हैं वे यदि श्मशान में नहीं बैठ पाते हैं तो उनके लिए विधान है कि वहां से कुछ भस्म या वहां का पत्थर लेकर के आए, घर में रखें, घर भी श्मशान है, और फिर वहां साधना करें। तो मेरे कहने का यह अर्थ है कि जो व्यक्ति लोभ में, अनजाने में, केवल झूठा आनंद लेने के लिए उस चिता की भस्म को लपेट रहे हैं, वो अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से चिता की भस्म से होली खेलने का या उसको अपने शरीर पर लगाने का कहीं कोई विधान नहीं है, शास्त्रों में नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ गायकों ने इस प्रकार के गीत जारी किए, इस गीत प्रसारित किए इस प्रकार के कि खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, उसका आश्रय लेकर के लोग खुद ही दिगंबर बन गए, खुद ही भगवान शिव हो गए। गीत में गायकार ने बताया या लेखक ने बताया कि भगवान शिव श्मशान में होली खेल रहे हैं, और आज लोग अपने आप को ही शिव मान करके और उस भस्म को अपने शरीर पर लपेट रहे हैं और पागलों की तरह वहां हरकत कर रहे हैं। अंत में परिणाम यही निकलता है कि वे पागल ही हो जाते हैं। तो इस प्रकार के भस्म की या श्मशान होली की कहीं भी कोई अनुमति नहीं है और किसी तरह का कोई विधान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। सो व्यूअर्स, जो हम कह रहे हैं, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप हमारी बात मानिए, आप खुद जाइए, शास्त्रों में सर्च कीजिए, ढूंढिए। और मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि कोई भी आप त्यौहार मनाते हैं उसको थोड़ा सा सर्च कीजिए, उसको देखिए कि उसकी शास्त्रिक विधि क्या है, शास्त्रों में उसके विषय में क्या लिया गया है। अगर आप उस तरह से त्यौहार मनाएंगे तो हो सकता है आप उसको सही तरीके से और अच्छे तरीके से मना पाए। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।